ऑफिस में आज काम कुछ कम था। अरबाश यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था। उसके करियर में ऐसे मौके बहुत ही कम आते थे कि जब वो बिना किसी परेशानी के सुकून से ऑफिस में इंटरनेट सर्फिंग करे। काफ़ी देर यूट्यूब की सजेशंस को पेनिट्रेट करते हुए वो हॉरर एलिमेंट्स के डोमेन में पहुंच गया। बहुत सी वीडियोस देखने के बाद एक थंबनेल पे उसकी नज़र पड़ी जिस पे लिखा हुआ था, प्ले हाइड एंड सीक अलोन। उसको देखने के बाद उसने सोचा, छुपन छुपाई, वो भी अकेले। क्वाइट इंटरेस्टिंग। उसने वीडियो पे क्लिक किया और उसे देखना शुरू कर दिया। वो किसी हैंडीकैम से नाइट मोड में बनी हुई एक यूरी नाम की जापानीज लड़की की वीडियो थी, जिसमें वो लड़की एक डॉल के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी। उसने डॉल का नाम फजी बताया और डॉल को बाथ टब में रख के 3 बार कहा, यूरी इज द फर्स्ट हिट, यूरी इज द फर्स्ट हिट, यूरी इज द फर्स्ट हिट। और बाहर जाके काउंटिंग शुरू कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तक गिनने के बाद वो दोबारा वॉशरूम आई। उस डॉल को बाथ टब से उठा के फाउंड यू फजी कहा और उसके सीने में एक छुरी घूमती। उसके बाद वो लड़की उस डॉल को टब में ही रख के दोबारा कहती है, फजी इज द फर्स्ट हिट, और लाइट बंद करके खुद बेडरूम में छुपने चली जाती है। काफी देर, तकरीबन 15 मिनट तक छुपे रहने के बाद उस वीडियो में कुछ अजीबो गरीब सी आवाजें आने लगी। वो लड़की घर के अलग अलग कमरों में छुपती रहती है। वो आवाजें ऐसी थी जैसे कोई किसी को ढूंढ रहा हो। उसके बाद वो दोबारा बाथरूम में जाती है। अब वहां डॉल नहीं होती। वो टॉर्च से उसे पूरे घर में ढूंढती है तो उसे एक सफेद चेहरे वाला आदमी नजर आता है, जिसे देख के वो भागती है। आवाजों से ऐसा लगता है जैसे वो आदमी उसके पीछे आ रहा हो। वो जल्दी जल्दी डॉल को ढूंढती है और डॉल मिलते ही जोर जोर से चीखने लगती है, आई विन, आई विन, आई विन। और वीडियो खत्म हो जाती है। अरबाश को वीडियो देखने के बाद कुछ समझ ही नहीं आया। उसने कमेंट सेक्शन में पढ़ना शुरू किया तो उसकी एक वर्ड पे नजर पड़ी, हितोरी ककुरेनबो। उसे ये लफ्ज थोड़ा अजीब लगा और उसने इसके बारे में सर्च करना शुरू किया तो उसे पता चला कि ये एक जापानीज रिचुअल, आसान लफ्जों में एक रस्म, एक गेम है, जिसके बारे में पहली बार 2007 में जापान के हॉरर बुलेटिन बोर्ड में पब्लिश हुआ था। इस लफ्ज का उर्दू में मतलब एक आदमी का छुपन छुपाई है। ये गेम इतना वायरल हुआ था कि इसको खेलने का तरीका हर साइट पे पब्लिश होना शुरू हो गया। वीलॉगर्स ने अपना एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, 1 साल बाद 2008 में एक अमेरिकन ब्लॉगिंग साइट पे इस गेम को खेलने के तरीके का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ वर्जन अपलोड हुआ और फिर पूरी दुनिया में इसको खेला गया। सबके लिए बेहतर ही था अगर वो अपलोड ना ही हुआ होता। उसने इस गेम को खेलने का तरीका सर्च किया। काफ़ी देर ढूंढने के बाद एक ब्लॉग में वो तरीका मिल गया। पेज के बिल्कुल शुरू में ही वार्निंग लिखी हुई थी,
कि इस गेम को अपनी जिम्मेदारी पे खेलें, क्योंकि आपकी जान भी जा सकती है। गेम के तरीके से पहले कुछ चीज़ें लिखी हुई थी जो कि इस गेम को खेलने के लिए ज़रूरी थी, जैसे एक रुई की डॉल, उसमें भरने के लिए कच्चे चावल, आपकी उंगली का एक नाखून जिससे डॉल को पता चलेगा कि आपको ढूंढना है, एक सुई और लाल धागा, एक नुकीली बारीक चीज़ जैसे कोई छुरी या कैंची, एक बाथटब, एक कप पानी जिसमें नमक मिला हुआ हो, सॉल्ट वाटर, एक टीवी जिससे वो डॉल आपसे कम्युनिकेट करेगी, एक छुपने की जगह, हाइडिंग प्लेस, इंसेंस यानी अगरबत्ती, आपके हाइडिंग प्लेस को महफूज रखने के लिए। इस वीकेंड पे उसके घर वालों को कहीं जाना था, तो अरबाश ने इस गेम को खेलने का पक्का इरादा कर लिया और ऑफिस से घर वापस आते हुए ये सारा सामान रास्ते से खरीद लिया। ब्लॉग में लिखा हुआ था कि इस गेम को अगर एक बार शुरू कर लिया तो पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ा जा सकता है। गेम के दौरान 4 चीज़ों को करना सख्ती से मना था: लाइट ऑन करना, घर से बाहर जाना, अपने हाइडिंग प्लेस को लॉक करना, बिला वजह का शोर मचाना। इसको खेलने का वक्त रात के 3 बजे का था। ऑफिस से जाके फ्रेश होने के बाद उसने तैयारी शुरू की। सबसे पहले उसने अपना हैंडी कैम निकाला, उसको चार्ज पे लगा दिया। ब्लॉग में लिखे हुए तरीके के मुताबिक उसने छुरी से डॉल को खोला और उसकी रुई निकाल के उसको चावलों से भर दिया। उसके बाद अपने अंगूठे का नाखून काट के उस डॉल में रखा और उसे लाल धागे से सीकर बंद कर दिया और बचे हुए धागे को उस डॉल पे लपेटकर उसके हाथ और पांव बांध दिए। वॉशरूम में जाके बाथ टब में पानी भरा। उसने अपने बेडरूम को हाइडिंग प्लेस बनाया और वहां पे अगरबत्ती जलाकर सॉल्ट वाटर का कप उसी रूम में रख दिया। गेम में डॉल का कोई नाम होना बहुत जरूरी था, लेकिन नाम अपना या किसी दोस्त और रिलेटिव का नहीं रख सकते। अरबाश ने डॉल का नाम एरिना रख दिया। रात के 3 बज चुके थे। वो डॉल को वॉशरूम ले गया और उसे पानी में रख के 3 बार कहा, Arbash is the first aid. Arbash is the first aid. Arbash is the first aid. डॉल को बाथ टब में छोड़ के वो बाहर लाउंज में आ गया और घर की सारी लाइट्स बंद करके अपने हाइडिंग प्लेस यानी कि बेडरूम में जाके आंखें बंद की और 10 तक गिनती गिनना शुरू कर दी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. गिनती गिनने के बाद उसने आंखें खोली और दोबारा बाथरूम गया। बाथ टब में से डॉल उठाई और कहा, Found you, Arena. ये कह के उसने नाइफ से एरिना के धागे काट दिए, जिससे उसके हाथ और पांव खुल गए। और फिर उसने कहा, You are the next dead, Arena. ये कह के उसने डॉल को बाथ टब में रखा और वहां से दबे दबे कदमों से भागते हुए अपने बेडरूम में आ गया।
ब्लॉग में लिखा हुआ था कि छुपने के बाद जितना खामोश रह सकते हैं उतना खामोश रहें। वो अपने बेडरूम में छुपा हुआ था। अब उसे छुपे हुए 20 मिनट हो चुके थे कि तभी ये आवाज़ लाउंज में रखे हुए टीवी में से आ रही थी। वो खुद ही ऑन हो गया था और फिर ऐसा लगा जैसे कोई नीचे चला गया हो। अरबाज की जान हलक में आने लगी। वो घर में बिल्कुल अकेला था, मगर अब उसे मुस्तकिल घर में किसी के होने का एहसास हो रहा था। एक अजीब सी पुरस्कारियत थी और गहरा अंधेरा होने की वजह से माहौल और भी जानलेवा हो रहा था कि तभी उसके बेडरूम का दरवाज़ा बजना शुरू हो गया और ऐसे माहौल में अरबाज को एक आवाज़ आई जिससे उसका दिल जिस्म से बाहर आने लगा। इसके बाद बेडरूम का दरवाज़ा खुला। वो उस कमरे में बेड के नीचे छुपा हुआ था और फिर उसे दोबारा आवाज़ आई, Where are you? कमरे में अंधेरा बहुत था इसलिए कोई नज़र तो नहीं आया, पर यह आवाज़ उसके सामने से आ रही थी। वो बिल्कुल चुपचाप बिना हिले लेटा रहा और थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया, जैसे कोई बाहर गया हो। उसने अपना कैमरा उठाया। उसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था। वीडियो में डिस्टरबेंस बहुत थी। उसने टाइम देखा, 4 बजने वाले थे। उसे ये गेम खेलने पे बहुत पछतावा हो रहा था। उसे डर भी बहुत लग रहा था। वो बेड के नीचे लेटा हुआ कांप रहा था। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, क्योंकि इस गेम को 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करना लाजमी है और अगर ऐसा ना किया गया तो वो चीज़ जो इस वक्त उस डॉल में है यहीं रह जाएगी। कंप्लीट करने का तरीका कुछ इस तरह से है कि सॉल्ट वाटर का आधा कप मुंह में भरना है, ऐसे कि वो हलक में ना जाए, और आधा कप हाथ में पकड़ के उस डॉल को ढूंढना है और उस पर यह पानी फेंक के 3 बार कहना है, आई विन। अब अरबाज ने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता सरकते हुए बेड से निकला। आधा पानी मुंह में भर लिया और टॉर्च जला के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खोल के बाहर देखने लगा। लाउंज में टीवी की हल्की सी रोशनी थी बस। वो बाहर निकला। टीवी के पास से गुजर रहा था कि चैनल खुद ब खुद चेंज होने लगे और उसमें से आवाज़ आ रही थी, Found you. Found you. अरबाज दबे कदमों से
तेज तेज वॉशरूम की तरफ बढ़ा और वहां जाते ही बाथटब में देखा। अब ना तो वो डॉल वहां थी और ना ही वो नाइफ, लेकिन वॉशरूम के टाइल्स पे पैरों के निशान बने हुए थे जो बाथटब से निकल के वॉशरूम से बाहर जा रहे थे। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, जिस्म से पसीना बहना शुरू हो गया, कपकपी की एक लहर दौड़ गई। अभी वो निशानों के पीछे चलना शुरू ही हुआ था कि अंधेरे में से उसके बिल्कुल बराबर में एक हाथ आया और उसके कान के पास चुटकी बजाई। चुटकी बजाते ही उसकी टॉर्च बंद हो गई। वो हड़बड़ाता हुआ बेडरूम की तरफ भागा। टीवी लाउंज से गुजरा तो चैनल अब भी खुद ही चेंज हो रहे थे, पर इस बार आवाज थी। Watch. How she is here. उसे इस बात का सुकून था कि पानी अभी तक उसके मुंह में ही है। वो बेडरूम के दरवाजे पे पहुंचा ही था कि पीछे से वो नाइफ किसी ने उसकी तरफ फेंकी और वो बेडरूम के दरवाजे पर आके लगी। एकदम सन्नाटा हो गया। उसने टॉर्च पे हाथ मारा, वो ऑन हो गई। उसने टॉर्च इधर उधर मारना शुरू कर दी कि तभी नीचे के फ्लोर से किसी के चलने की आवाज आई। ना चाहते हुए भी वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसकी नजर फ्रिज के ऊपर पड़ी। वो डॉल वहां इस तरह बैठी हुई थी जैसे उसका इंतजार कर रही हो। अरबाज को उसे देख के खौफ आ रहा था और इसी दौरान उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत तेजी से उसके पीछे से भागता हुआ आ रहा हो। और तभी टीवी में से आवाज आई, She is Coming. अरबाज बिना पलटे डॉल की तरफ भागा। डॉल को उठाते ही वो स्लिप हो गया और फ्रिज से टकराकर नीचे गिरा ही था जब फ्रिज आकर उसकी टांग पे गिरा। वो बहुत जोर से चीखा और वो सॉल्ट वाटर उसके मुंह से निकल के उस डॉल पे गिर गए। हवास काबू में करके उसने जल्दी से कप वाला पानी भी उस डॉल के ऊपर फेंका और दर्द भरी आवाज में जोर जोर से कहा, आई विन, आई विन, आई विन। फ्रिज गिरने की वजह से उसकी टांग की हड्डी टूट गई। उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर को रॉड डालनी पड़ी। वो आज भी लंगड़ा के चलता है और कोई उससे पूछे तो कहता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। ये वाकया उसने किसी को नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई इस गेम को खेले और ना ही दोबारा उसने इस गेम को कभी ट्राई किया।
मेरा नाम अम्मार है और ये थी हमारी आज की कहानी।